हाय गाइस, वेलकम टू धीरज डी मोटो। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रॉयल एनफील्ड हंटर अपने प्राइस पॉइंट में बेस्ट बाइक है या फिर आपको दूसरा कोई बाइक कंसिडर करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे। आज हम इसके हर एक प्रो और कॉन डिस्कस करेंगे और इसके कॉम्पिटिटर्स का भी प्रोस और कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके प्रोस पे। इसका सबसे बड़ा प्रो तो मेरे को इसके लुक्स ही लगते हैं। रॉयल एनफील्ड ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है एक नियो रेट्रो स्टाइलिंग के साथ। अगर आप हर एक एलिमेंट देखोगे तो एक नियो रेट्रो वाइब आता है इससे। ये टीयर ड्रॉप शेप टैंक, ये राउंड हेडलाइट या फिर ये राउंड टेल लाइट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन बाइक बनाती है इसको। और हर एक एंगल से ये ब्यूटीफुल लगता है। रॉयल एनफील्ड ने इसको ट्रायम्फ के स्ट्रीट ट्विन जैसा डिज़ाइन करने का कोशिश किया है और वो दिखता है। ये ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन एलिमेंट्स है दोनों बाइक्स पे। तो लुक्स के मामले में ये एकदम 100 में से 100 नंबर लाती है। तो अगर आप इस सेगमेंट के स्पोर्टी कम्यूटर बाइक से इसको कंपेयर करना चाहे तो उसके लुक्स थोड़े मतलब ऑफ लगते हैं मेरे को। थोड़ा मतलब आप देखो, अ, एक छापरी वाइब देती है ये नेकेड बाइक्स। वैसा नहीं है ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन बाइक है। तो ये हो गया इसका पहला प्रो। सेकंड प्रो पे आते हैं, वो है इसका एजिलिटी। रॉयल एनफील्ड ने ना इसका टायर साइज को क्लासिक से कंपैरिजन में छोटा कर दिया है। 17 इंच टायर्स मिलते हैं इसे। और स्टीयरिंग ज्योमेट्री भी थोड़ा अग्रेसिव बना दिया है ताकि इसको आप इजीली मैनूवर कर सके थ्रू ट्रैफिक और फिल्टर कर सके। इसके साथ आप ट्रैफिक में से आसानी से निकल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हंटर का कंपेयर टू क्लासिक 350। क्लासिक 350 का थोड़ा लेजी लगता है स्टीयरिंग, इसका बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। तीसरा प्रो पॉइंट पे आते हैं, वो है इसका जे सीरीज इंजन। इसका इंजन जो है, रॉयल एनफील्ड ने वही सेम लॉन्ग स्ट्रोक फार्मूला यूज़ किया है। ये इंजन ने पहले डेब्यू किया था रॉयल एनफील्ड मीटियोर पे। फर्स्ट टाइम इसमें काउंटर बैलेंसर आया था, तो जो पहले का वाइब्रेशंस होता था रॉयल एनफील्ड में वो सब मिनिमाइज हो गए हैं। ये इंजन्स का एडवांटेज है इनका लो डाउन टॉर्क। जो टॉर्क मिलता है ना इनमें, वो कोई भी छोटे इंजन वाला कम्यूटर बाइक में आपको नहीं मिलेगा। तो एक एफर्टलेसनेस जो होता है सिटी में, आप आपको बार बार गियर डाउन करना नहीं पड़ता। आप हायर गियर, थर्ड या फोर्थ गियर में भी लो स्पीड पे चला सकते हैं इसे, कंपेयर टू इट्स स्पोर्टी कम्यूटर competitors which are RTR 200 and रोनिन। तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इस इंजन का, ये इंजन बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा इंजन से बहुत ही कम पावर निकालता है। और अ, जो इंजन का कंपोनेंट्स है या फिर पिस्टन्स है उस पे बहुत कम स्ट्रेस डलता है। तो इसके वजह से इंजन्स आपको कम्यूटर स्पोर्टी नेकेड्स के कंपैरिजन में बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। और आपको ये एक एडवांटेज है इनहेरेंट कंपेयर टू अदर बाइक्स। इसका आपको मैं एक प्रूफ भी दूंगा। अगर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, रॉयल एनफील्ड टॉप्स क्लीन मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट विद बीएमडब्ल्यू, होंडा, केटीएम, इन सब के बाइक्स का फोर्ट नाइन बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने टेस्ट किया है। टेस्ट में ये किया है कि इसका इंजन ऑयल में कितना पार्टिकल्स है, वो टेस्ट किए। तो रॉयल एनफील्ड का सबसे क्लीन इंजन आया है इसमें, क्या अगर आप देख सकते हैं। तो इंजन में बहुत कम वेयर एंड टेयर आ रहा है। तो ये इंजन्स ना बहुत लंबा चलने वाले हैं, पहले के रॉयल एनफील्ड जैसा नहीं होगा। अ, जो स्पोर्टी कम्यूटर से उससे भी आपको बहुत ही लंबा चलेगा ये इंजन। फोर्थ एडवांटेज है इसका सीट। अगर आप किसी भी स्पोर्टी कम्यूटर से कंपेयर करें तो इसका पिलियन सीट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है आपके। अगर आप आपके मदर या फिर बहन को ले जाना चाहते हैं कहीं, तो आप देख सकते हैं ये स्प्लिट सीट्स पे वो लोग आसानी से बैठ नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है स्पोर्टी कम्यूटर्स के
मुकाबले रॉयल एनफील्ड हंटर का। चौथा एडवांटेज है इसका माइलेज। इसका माइलेज इजीली आपको सिटी में 35 के ऊपर मिल जाएगा और हाईवे पे 40 के आसपास मिल जाएगा। तो माइलेज भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। अगर आप स्पीड T4 या फिर ट्रायम्फ स्पीड 400 से कंपेयर करें तो वो 20s में देती है। तो वो एक एडवांटेज है इस बाइक का कंपेयर टू मोस्ट अदर बाइक्स इन इट सेगमेंट। तो अब आते हैं हम अपने मेन कंपैरिजन में, जो है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। क्लासिक 350 जो है वो सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट। इंजन का ट्यून वो सब सेम है। मेन डिफरेंस है इन दोनों के एर्गोनॉमिक्स में। हालांकि दोनों ब्यूटीफुल्ली डिजाइंड बाइक्स है, दोनों का पर्पस अलग है। ये थोड़ा लेड बैक और रिलैक्स्ड बाइक है जो आपको सिटी में और हाईवे पे भी टूर कर सकते हैं। अगर ऐसे आप देख सकते हैं तो इसका फुटपेक्स फॉरवर्ड है, इसका फुटपेक्स पीछे की तरफ है, तो इससे हंटर से आप थोड़ा कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग कर सकते हैं, जो कि क्लासिक से बहुत हार्ड होने वाला है। पर क्लासिक आपको बहुत ही रिलैक्स लगेगा। अगर आप सीट पे पोजीशन को भी देखें तो इसमें थोड़ा सा लीन है और क्लासिक का थोड़ा अपराइट है। तो इन दोनों बाइक्स में से आपको एक चूज करना है तो आपका प्रायोरिटी सेट करना होगा। अगर आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आप हंटर पे जा सकते हैं, या अगर आपको एक रिलैक्स्ड कम्यूटर चाहिए आप क्लासिक पे जा सकते हैं। एक बढ़िया एडवांटेज है दोनों बाइक्स का हाईवे क्रूजिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छे हैं। आप 90 पे रिलैक्स तरीके से क्रूज करते हुए जा सकते हैं हाईवे पे। तो उस मामले में ये दोनों कवर्ड है। तो वो एक एडवांटेज है। अगर आप हर एक बाइक से कंपेयर करें तो RTR 200 से ये क्यों बेटर है, अ, वो है इसका लुक्स के वजह से। इसका इंजन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, और ये इंजन में ना लो डाउन टॉर्क बहुत ज़्यादा है। आपको RTR 200 में लो डाउन टॉर्क इतना नहीं मिलेगा, आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा और वो सब करते रहना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो इस सेगमेंट में एक और बाइक है रॉनिन। इसका लुक्स मेरे को ना बहुत ही छपरी लगते हैं, मेरे को दोनों छपरी ही लगते हैं। पर ठीक है, मतलब ये स्पोर्टी कम्यूटर है, ये नियो रेट्रो स्टाइलिंग के साथ डिजाइन किए हैं। पर मेरे को ये लुक जमा नहीं। आप हंटर हंटर को देखोगे तो इससे बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। और मैं तो बोलूँगा कि मतलब बहुत कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों का। तो वो है। नेक्स्ट एक एक बढ़िया बाइक है स्पीड T4 ट्रायम्फ का। पर अगर हम अब प्राइस पॉइंट्स पे देखें तो हाँ, हंटर जो है 1.75 लाख एक शोरूम है, और क्लासिक जो है वो 2 लाख एक शोरूम है। तो हंटर का एक प्राइसिंग पे एडवांटेज है क्लासिक के ऊपर। तो अगर आपको वो रिलैक्स ड्राइव चाहिए और आप उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हैं तो आप क्लासिक पे जा सकते हैं। अगर स्पीड T4 जो है वो इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है, बट इट इज़ अ मच बेटर बाइक ट्रायम्फ का। इसमें आपको पावर बहुत ज़्यादा मिलता है और टॉर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं बजट एक्सटेंड करने का तो आप बेझिझक होके स्पीड T4 ले लीजिए। अगर आपके बजट थोड़ा टाइट है तो हंटर या फिर क्लासिक में से एक बाइक चूज कर सकते हैं। हंटर का एक एडवांटेज है क्लासिक के ऊपर, इसका जो नियो रेट्रो लुक्स है वो थोड़ा मॉडर्न लगते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। तो ऑल इन ऑल हंटर एक बहुत बढ़िया बाइक है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, इसका थोड़ा स्टिफ रेयर सस्पेंशन। अगर आप इसका सस्पेंशन जो है वो क्लासिक का सस्पेंशन से स्वैप कर सकते हैं तो आपको आसानी से थोड़ा सॉफ्टवेयर सस्पेंशन मिल जाएगा। कुछ लोग करे हुए भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट सिटी बाइक बन जाएगा। अ, तो ये है रॉयल एनफील्ड हंटर के प्रोस और कॉन्स, और हाउ इट कंपेयर्स टू इट्स कॉम्पिटिटर्स।
That's it for today's video. Thank you so much.